हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फॉर लर्निंग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ क्लास 2 के बच्चों को पहली बार सर्वनाम क्या होते हैं, कैसे समझाया जाए और उनकी प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए थ्रू डिफरेंट वर्कशीट्स। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करें। सर्वनाम क्या होते हैं यह समझाने के लिए बच्चे को इस तरह के सेंटेंस रीड करने को कहिए, जैसे रमेश रोज सुबह उठता है, वह हाथ मुंह धोकर चाय पीता है। यहाँ वह रमेश के लिए यूज हो रहा है, रमेश न लिखकर वह लिखा गया है सेंटेंस में। फिर वह अपने दोस्त रवि के घर जाता है, यहाँ भी वह और अपने दोनों ही वर्ड रमेश के लिए यूज हो रहे हैं। देन वहाँ से वे दोनों टहलने निकलते हैं, इस सेंटेंस में वे रमेश और उसके दोस्त रवि दोनों के लिए यूज हो रहा है। तो इस तरह से इन सेंटेंस में बार बार रमेश या रवि का नाम न लिखकर वह और वे लिखा जा रहा है। तो वाक्य में वैसे शब्द जो संज्ञा की जगह पे आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वेरी इजी, जैसे वह, वे, मैं, आप, तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। इन शब्द को सर्वनाम शब्द कहते हैं और ये संज्ञा की जगह वाक्य में यूज होते हैं। अब इसकी परिभाषा और पहचान के बाद प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वर्कशीट बनाइए, जैसे सर्वनाम शब्द पे गोला लगाओ। यहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्द मिक्स किए हुए हैं, बच्चे को केवल सर्वनाम शब्द में गोला लगाना है, जैसे मैं। उसके बाद मकान, मकान संज्ञा हो गया, वह सर्वनाम है। घर, कमल, यह सर्वनाम है। तुम सर्वनाम है, वे सर्वनाम होगा। खाना, तुम्हारा सर्वनाम होगा। टेबल संज्ञा है, नया नहीं होगा। हम सर्वनाम होगा। फल और आप में आप सर्वनाम है, उसे सर्वनाम होगा, उन्हें सर्वनाम होगा। इस तरह से देन दिए गए सर्वनाम शब्दों में टिक लगाएं। अब इनमें जो सर्वनाम है उसे टिक आउट करो। मेज सर्वनाम नहीं है, उसे सर्वनाम है। फूल संज्ञा है, तुम सर्वनाम है, आप सर्वनाम है। भालू संज्ञा है, मैं सर्वनाम है। घड़ी संज्ञा है, खिलौना संज्ञा है, उन्हें सर्वनाम है। इस तरह से गोला लगाओ और टिक करो। ये आसान से वर्कशीट से शुरू करिए। देन उचित सर्वनाम शब्दों से वाक्य को पूरा करो। अब सेंटेंस को पढ़ो, यहाँ कौन सा सर्वनाम शब्द यूज होगा जिससे सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए, जैसे डैश संजय हूँ। तो अब यहाँ अगर वह लिखते हैं, वह संजय हूँ, सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। मैं संजय हूँ सही हो रहा है, तो यहाँ मैं लिखना होगा। रवि डैश दोस्त है मेरा या उसने, तो मेरा सही होने वाला है। रवि मेरा दोस्त है। डैश क्या कर रहे हो, हम या तुम, तो तुम क्या कर रहे हो। आज डैश दिल्ली जाना है, मुझे या हम, तो मुझे दिल्ली जाना है। आज मुझे दिल्ली जाना है। डैश नाम क्या है, तुम्हारा या तुम्हें, तो तुम्हारा क्या नाम है। वेरी इजी। इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे और फटाफट इस काम को करेंगे। डैश यहाँ आओ, हम या तुम, तो तुम यहाँ आओ। आज डैश मैच है, मेरा मैच है। आज मेरा मैच है। डैश घर बहुत बड़ा है, उसका या तुम, उसका घर बहुत बड़ा है। नाउ सर्वनाम शब्द को रेखांकित करें, यानी सर्वनाम शब्द को अंडरलाइन करें। मुझे भूख लगी है, तो मुझे सर्वनाम है। यह राम का घर है, यह सर्वनाम है। मेरा घर पास ही है, मेरा अंडरलाइन होगा। हम मैच जीत गए, तो हम सर्वनाम है। आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं, आप। तुम्हें बाजार जाना है, तुम्हें अंडरलाइन होगा। उसे फूल पसंद है, तो उसे। मेरी कमीज नीली है, मेरी सर्वनाम होगा। देन सही सर्वनाम शब्द चुनिए, जैसे डैश मेरी घड़ी है, ऑप्शन ए में यह और बी में ये, तो यह मेरी घड़ी है या ये मेरी घड़ी है। कौन सी सेंटेंस सही हो रही है, यह मेरी घड़ी है, ये सही होगा। इसी तरह से डैश गाना नहीं आता, मेरे या मुझे, तो मुझे गाना नहीं आता। डैश खाना बनाना आता है, मेरा या उसे, तो उसे खाना बनाना आता है। सीता डैश पुत्री थी, कौन या किसकी, तो
किसकी पुत्री थी। इस तरह से सेंटेंस पढ़ो और जो शब्द डालने से मीनिंगफुल हो रहा है उसे टिक आउट करो। नाउ खाली स्थान में सर्वनाम भरिए। अब यहाँ बॉक्स में बहुत सारे सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। अब सेंटेंस में सही सर्वनाम शब्द को पढ़ते हुए लिखना है। जैसे डैश मेरी कमीज है, तो यह मेरी कमीज है। राम डैश साथ स्कूल जाता है, तो मेरे साथ स्कूल जाता है। डैश कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। कल डैश आगरा जाऊंगा, कल मैं आगरा जाऊंगा। डैश मेरे घर आया, वह मेरे घर आया। क्या डैश मेरे घर आओगे, क्या आप मेरे घर आओगे। इस तरह से यहाँ से देखते हुए सेंटेंस में सर्वनाम शब्द भर देना है। अब इन वर्ड्स को पढ़ो, इनमें जो सर्वनाम है उसे यहाँ लिख देना है। जैसे पेड़ संज्ञा है, घास संज्ञा है, उन्हें सर्वनाम है और फूल भी संज्ञा है, तो यहाँ उन्हें लिखना है। उन्हें एक सर्वनाम शब्द है। गेंद बैल जूते यह, तो यह होगा सर्वनाम शब्द। रुपया पैसा आपका धन, तो आपका सर्वनाम शब्द होगा। नाउ घर बगीचा तुम्हारा सड़क, तो यहाँ तुम्हारा सर्वनाम शब्द है। इस तरह से पहचान करते हुए सर्वनाम शब्द को यहाँ लिखना है। देन सर्वनाम शब्द पे गोला लगाओ। अब एक छोटी सी स्टोरी इस तरह से लिख दीजिए या 10 वाक्य आप लिख दीजिए। उन स्टोरी में जहाँ सर्वनाम शब्द यूज हो रहा है उसे गोला करना है। जैसे एक जंगल में एक खरगोश रहता था, वह सर्वनाम है। बहुत चतुर था, उसके कई दोस्त थे, तो उसके भी सर्वनाम है। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, तो उसे सर्वनाम है, सर्कल होगा। वो भी सभी को प्यार करता था, वो यानी खरगोश के लिए ये शब्द वो यूज हो रहा है, तो ये सर्वनाम हो गया। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी, उनकी, ये सर्वनाम शब्द हो गया। इस तरह से बच्चे को बोलिए, पढ़ो और सर्वनाम शब्दों को गोला करते जाओ। इसके लिए आप न्यूज़पेपर या हिंदी मैगजीन ले सकती हैं, वो भी बच्चे पढ़ें और वहाँ सर्वनाम शब्दों को गोला करते जाएं। उसके बाद आप उन शब्दों को नोटबुक में लिखने को भी बोल सकती हैं, ये भी काम करवाइए। देन अब संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हुए फिर से लिखें। यहाँ बार बार संज्ञा शब्द का यूज हो रहा है, उसकी जगह सर्वनाम शब्द कौन सा यूज होगा उसे यूज करते हुए फिर से लिखना है। जैसे रवि मेरा दोस्त है, रवि एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ रवि की जगह होगा वह एक अच्छा लड़का है। रवि को फूल पसंद है, तो उसे फूल पसंद है। रवि तेज दौड़ता है, यानी वह तेज दौड़ता है। रवि गाना भी गाता है, यानी रवि की जगह वह गाना भी गाता है। रवि को आम पसंद है, यानी उसको आम पसंद है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। इस तरह के काम करवाने से बच्चे को लिखने की हैबिट होती है, उसकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होती है। अब सर्वनाम शब्द से वाक्य बनाओ। जैसे तुम्हारा एक सर्वनाम शब्द है, इससे वाक्य बनाओ। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, ये हो गया। उसका घर पास ही है। मुझे से कुछ भी बनाए, बच्चा अपनी मर्जी से सोचे और वाक्य बनाए। मुझे आम पसंद है, ये हो गया। इस तरह से और भी शब्द दीजिए और वाक्य बनवाइए। वाक्य बनाने की प्रैक्टिस भी हो रही है और सर्वनाम शब्द की पहचान भी हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चे को समझाइए कि संज्ञा की जगह वाक्य में जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। फिर पहचान कराने के बाद उनकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह के वर्कशीट बनाइए डिफरेंट। इस क्लास 1 में बच्चों को सर्वनाम के प्रकार नहीं कराए जाते, बस उनकी पहचान और उनकी डिफिनेशन कराई जाती है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। इस तरह से आप भी वर्कशीट बनाइए और बच्चे की प्रैक्टिस कराइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।